हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसएससी के मैथ के लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, कवर कर रहे हैं। जितने टॉपिक रह चुके हैं उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि आपके एग्जाम में फायदेमंद सिद्ध हो सके। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम हो, टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें कट ऑफ बहुत ही हाई गई है। तो कट ऑफ हाई इसलिए जा रही है क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद लोग सीजीएल के लिए ट्राई करते हैं और काफी ज्यादा लोग ट्राई करते हैं, काफी ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, काफी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो दहेज अच्छा मिलेगा, शादी हो जाएगी जल्दी से जल्दी और लाइफ सेट हो जाएगी। तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो कंपटीशन में अगर अच्छे नंबर लाने हैं आप लोगों को तो मैथ को बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने टाइम लिमिट को, जो क्वेश्चन करने का टाइम लिमिट होता है, उसे कम करना पड़ेगा। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने सिंपल इंटरेस्ट को कवर कर चुका है, खत्म कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। आज की क्लास में, आज की वीडियो में, आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला आज की वीडियो में। हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और किस टाइप से उसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स रहने वाला है और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जो टीयर 1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं एग्जांपल लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए, ताकि मैं टॉपिक के साथ साथ आपको एग्जांपल देके बता सकूं कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे टैकल किया जाता है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है। उम्मीद करूंगा वीडियो को एंड तक देखेंगे, सीखेंगे कुछ नया और बेहतरीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप लोग सोच रहे होंगे सिंपल तो पढ़ लिया, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड तो सुना है, छोटी क्लास में कभी पढ़ा भी होगा, लेकिन कंपाउंड ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल लगता है हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो नहीं पाते हमसे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग इजीली समझ पाए और इजीली आंसर को निकाल पाए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आपने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा। परसेंटेज में आपने सक्सेसिव परसेंटेज का जो टॉपिक है, कंसेप्ट, वो पढ़ा होगा। तो अगर जिसने भी सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा है उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नया नहीं है। सक्सेसिव परसेंटेज को ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट के चैप्टर में जो सक्सेसिव परसेंटेज होता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगता है, जैसा कि आप सबने गांव में सुना ही होगा या पुरानी मूवीज में देखा होगा कि जो मुहिम लोग होते हैं, मुनीम लोग होते हैं या फिर सेठ साहूकार लोग होते हैं, वो गरीब लोगों को कैसे लूटते हैं, वो अपने जाल में कैसे फंसाते हैं, जो ऋण जाल है वो कैसे फंसाते हैं, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लेते जाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो हाई कर देते हैं और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेते जाते हैं। तो गरीब लोग जो होते हैं वो ब्याज कभी चुका ही नहीं पाते और वो जिंदगी भर के लिए क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं मुहिम और सेठ साहूकारों का। तो सेठ साहूकारों का धंधा ऐसे ही चलता है और ऐसे ही पैसे कमाए जाते हैं। या फिर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो बैंक का जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे चलता है। मान लीजिए मैंने लोन लिया बैंक से, तो बैंक ने मुझे 10% के ब्याज पे लोन दिया कि 10% इंटरेस्ट रेट है आपका, उस पे मैं आपको लोन दे रहा हूं 2 साल के लिए। तो वो कंपाउंडली कलेक्ट करेगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं कलेक्ट करेगा, वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा वो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है मनी अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जान चुके हैं आप लोग क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगना। ठीक है, चलिए सीखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 100 रुपए है और जो रेट है हमारा, जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं 2 साल का कितना लगेगा। तो एसआई की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 2 साल में कितना लगेगा, देखिए 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, तो 1 साल में 10% इसका लगेगा। 1 साल में फर्स्ट ईयर में 10% लगेगा, तो 10% क्या हो जाएगा, 100 का 10% होता है 10, मतलब कि ये 110 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए निकालेंगे तो फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। प्रिंसिपल क्या है, 100 रुपए, तो 100 रुपए ही रहेगा।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो चेंज हो जाता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है उसमें ऐड हो जाता है और नया प्रिंसिपल बन जाता है। चलिए अभी सीखते हैं कैसे। देखिए इसका 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 100 रुपए का 10% 10 होता है, तो 110 रुपए पहले से थे और 10 रुपए और जुड़ जाएंगे तो 120 रुपए हो जाएंगे। तो मैं अगर पूछूं कि ओवरऑल चेंज कितने का आया, ओवरऑल सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितने परसेंट लगा, एसआई कितने परसेंट लगा ओवरऑल 2 साल का, तो आप बोलेंगे अच्छा 100 की चीज 120 में बेची जा रही है, मतलब कि 20% का फायदा हो रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है 20 रुपए का लग रहा है, 20% का लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितने का लग रहा है, 20% का लग रहा है। कैसे पता चला, ऐसे भी देख सकते हैं आप, 10% यहाँ पे है, 10% यहाँ पे और 10% यहाँ पे है, 10 + 10 20%, तो 20% का हमारा सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। अब बात करते हैं कंपाउंड की, क्योंकि मेन फोकस हमें कंपाउंड पे ही करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही करना है। टॉपिक ही हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से डिनोट किया जाता है, C से कंपाउंड, I से इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 100 रुपए प्रिंसिपल है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे हम, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 10%, तो 100 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 110 रुपए, 110 रुपए। ठीक है, अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे हम, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट जो मिलेगा हमें 10% मिलेगा, लेकिन 10% किसका, अब प्रिंसिपल हमारा ये नहीं है, अब प्रिंसिपल हमारा ये है, ये था हमारा P1, ये था हमारा P1 प्रिंसिपल 1। अब प्रिंसिपल 2 हो गया हमारे पास, जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है वो चेंज हो गया, जो सेकंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो 110 रुपए हो गए, तो 110 रुपए का 10% निकालेंगे, तो 110 रुपए का 10% कितना होता है, तो आप बोलेंगे 11 रुपए होता है, मतलब 11 रुपए और जोड़ेंगे, तो पहले से 110 रुपए था, 11 रुपए और जोड़ दिया उसमें, तो क्या हो गया 121 रुपए हो गया, 121 रुपए हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल चेंज कितने का आया, तो आप बोलेंगे 100 की चीज थी, मैंने 121 में बेच दी, मतलब 100 रुपए का 100 रुपए लिया था, 121 रुपए दिया, मतलब 21% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 21% मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अच्छा, आप लोगों ने देखा प्रिंसिपल सेम था, हमारा टाइम सेम था, रेट सेम था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20% लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 21% लग रहा है। ये 1% का डिफरेंस कहां से आया, ये 1% का डिफरेंस कहां से आया, तो आप लोग बोलेंगे 1% का जो डिफरेंस है वो हमारा यहां से आया 110 से, क्योंकि हमारा जो 10 आया पहले ईयर का जो इंटरेस्ट आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 10 रुपए, उस पर भी हमने ब्याज लगाया। 10 रुपए का अगर आप 10% निकालेंगे, 10 रुपए का अगर आप 10% निकालेंगे तो 1 रुपए आएगा, मतलब जो 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, जो 1% का डिफरेंस आ रहा है, जो ये 120 121 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो 10 रुपए की वजह से आ रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया हमने तब आ रहा है वो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक चीज और नोटिस करने वाली बात है इसमें कि जो पहले ईयर का या तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों सेम होता है। पहले ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट देखिए 110 दोनों सेम है, दूसरे ईयर से चेंज होता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करने वाली बात है, बहुत अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम होता है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है इसमें। उम्मीद करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा, बेसिक नॉलेज हो चुकी होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है कंपाउंड और सिंपल में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। अभी देखा हमने प्रिंसिपल कितना था हमारा, तो आप लोग बोलेंगे अभी हमारा प्रिंसिपल जो था 100 रुपए था, जो प्रिंसिपल था हमारा, प्रिंसिपल कितना था, तो 100 रुपए था जी साहब। रेट कितना है हमारा, तो आप बोलेंगे रेट जो है हमारा वो 10% का है, रेट जो है हमारा वो 10% का है, प्रिंसिपल 100 रुपए का है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिनोट हम डील करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डील करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे टाइम दे रखा है, मुझे टाइम दे रखा है 2 साल, 2 साल बाद मुझे बताना है कि कितना इंटरेस्ट लगा या फिर जो अमाउंट है वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका होता है, ये जो रेट है हमारे पास इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% को जब हम नंबर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 10 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लग रहा है, क्या 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज लग रहा है, मतलब 10 का 11 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 साल का हो गया, 1 साल में 10 का 11 बन जा रहा है, तो 2 साल में फिर 10 का 11 बन जाएगा, फिर 10 का 11 बन जाएगा।
अब हमारा अमाउंट कितना है, हमारे पैसे कितने हैं, हमारे पैसे कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे हमारे पैसे तो 100 रुपए थे, किसका बना, प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल का 10 से 11 बन रहा है ना, 10 से 11 प्रिंसिपल का बन रहा है, 10 से 11 प्रिंसिपल का बन रहा है। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि 2 साल का था, अगर 3 साल का होता तो मैं यहाँ पे 3 बार लिखता, अगर 4 साल का होता तो मुझे 4 बार लिखना पड़ता। चलिए देखते हैं, अब 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 इंटू 11 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 121 होता है। तो 100 की चीज, 100 रुपए प्रिंसिपल था, 121 रुपए हमें अमाउंट मिला, 121 रुपए अमाउंट मिला। तो आपको बताना है कि हमारा जो एसआई है, जो हमारा सीआई है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, तो आप बोलेंगे सीआई की वैल्यू यहां से 21% के बराबर है, सीआई की वैल्यू हमारा यहां से 21% के बराबर है। बहुत इजीली निकाल लिया हम लोगों ने। अब देखिए जो पहले सीखा था हमने, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, उससे देखते हैं। यहां पे 100 रुपए है हमारे पास प्रिंसिपल, देखिए हमारे पास 100 रुपए प्रिंसिपल था, 100 रुपए प्रिंसिपल था, और फर्स्ट ईयर का ब्याज लगाया 10%, तो 110 हो गया। फिर हमने सेकंड ईयर का ब्याज लगाया, 110 पे 10% निकाला तो 11 रुपए आ गया, और 11 रुपए 110 में ऐड कर दिया तो 21 रुपए आ गया, मतलब 121 रुपए आ गया, तो 21% का फायदा हुआ। तो यहां से अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 21%, और ऐसे करते हैं तो इजीली आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके। अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा फ्रैक्शन है या कॉम्प्लिकेटेड सा परसेंटेज दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है बहुत ही इफेक्टिव होता है ऐसे केस में, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कहाँ यूज करना है वो आपको क्वेश्चन बताएगा। यहाँ अगर परसेंटेज जो है, रेट जो है वो पॉइंट में है या डिफिकल्ट है, थोड़ा फ्रैक्शन टाइप है, तो आप ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही मजेदार होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए रेट जो है ये 5% हो जाता है, रेट जो है 5% हो जाता है, रेट है 5%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 5% परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10, मतलब 1/20 आ रहा है, मतलब 20 रुपए की चीज पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब 20 रुपए की चीज पे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो कितने का बेचना चाहिए, तो आप बोलेंगे 21 रुपए का, मतलब 21/20 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। 2 साल है तो 2 बार ऐसे कर देंगे। और मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मान लीजिए यहाँ पे 500 रुपए हो गया, प्रिंसिपल 500 रुपए है तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 इंटू 5/4, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 5 चौक 20 और 2 22/4, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20। तो हमारा कितना आ गया, अमाउंट कितना आ गया, तो 551.25, 551.25 आ गया। मतलब कि 500 का जो प्रिंसिपल था हमारा वो 551.25 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 51 रुपए 25 पैसे का हमारा इंटरेस्ट लगा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है 51 रुपए 25 पैसे का। तो ऐसे आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो यूज है वो जब हमारा रेट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, रेट पॉइंट में होता है, तो इजीली हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबसे पहले अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है इसमें P1 + R/100 की पावर T, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें A क्या है, A डिनोट कर रहा है अमाउंट को, P डिनोट कर रहा है प्रिंसिपल को, और R डिनोट कर रहा है रेट को, T डिनोट कर रहा है टाइम को। ये होता है आपका अमाउंट का। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैलकुलेट करना है तो आप P को बाहर रखेंगे 1 + R/100 और ब्रैकेट को क्लोज करके उसकी पावर T करेंगे, मतलब टाइम कितना है, 2 साल का है तो 2 लिखेंगे, 3 साल का है तो 3 लिखेंगे। ऐसे आप अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर।
अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता तो हम क्या करते हैं, अगर हमें CI निकालना होता तो क्या करते हैं, तो जी साहब अमाउंट में से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर दे, सॉरी अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। अगर मैं, देखिए आप लोगों को बताया गया था, SI में बताया गया था सिंपल इंटरेस्ट में, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो इसी केस का यूज किया हमने, हमें अमाउंट की वैल्यू पता है, अगर अमाउंट का फॉर्मूला पता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिया मैंने और माइनस कर दिया मैंने प्रिंसिपल को, तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो हमने देखा कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अमाउंट कैलकुलेट करना हो हमें क्वेश्चन में तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला यूज करना नहीं सिखाऊंगा। आप किसी भी बुक को खरीद लीजिए, किसी भी बुक को परचेज करेंगे बेसिक वाले फाउंडेशन वाले, तो आपको फॉर्मूले से बताया जाएगा। फॉर्मूले से बहुत टाइम लग जाता है, आप स्क्वायर करेंगे, क्या क्या करेंगे, फॉर्मूले से बहुत टाइम लग जाता है। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताने जाऊंगा, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताने जाऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, जिसमें आप फॉर्मूलों को भूल जाएंगे, फॉर्मूला आप याद ही नहीं रखेंगे, फॉर्मूला बस देखने के लिए है, बस फॉर्मूला देखने के लिए है। मैं ऐसे ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताने जाऊंगा जिसमें आप फॉर्मूले को भूल के और इजीली कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, 20 से 30 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं, जो कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कंपटीशन में अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला और वैल्यू पुट करने में ही आपका 30 सेकंड लग जाएगा, तो फॉर्मूला बेकार है पूरा कंपटीशन के लिए। फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या होता है, अगर कोई पूछ लेता है तो आप बता सके कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये बेसिक होता है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। आगे बढ़े, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट फॉर CI, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इफ एनी प्रिंसिपल इज डबल आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, इस केस का भी डिस्कशन कर लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल है, मान लेते हैं हम, कोई एजेंट आया हमारे पास, कोई एजेंट आया LIC करवाने, बीमा करवाने, या फिर हम बैंक में जाते हैं, बैंक से ऑफर आया हमें कि सर सर सर, एक एजेंट आया कि सर 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 मेरे बैंक में अकाउंट खोल लीजिए या फिर इस पे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका जो पैसा है, आपका जो सम है, आपका जो प्रिंसिपल है, आप जितना भी पैसा लगाएंगे मैं 10 साल में उसे डबल करके दे दूंगा, मैं 20 साल में उसे डबल करके दे दूंगा। या LIC वाला आया कि इस पे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपके 10 साल में डबल पैसे हो जाएंगे या 5 साल में डबल पैसे हो जाएंगे। तो ऐसी स्कीम तो आपने काफी सुनी होगी, काफी बार यूज भी किया होगा, आपके घर में काफी लोगों ने इस पे इन्वेस्ट भी किया होगा। तो वो क्या है, वो आखिर क्या है, वो कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। बस रेट नहीं पता हमें, रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें पता है कि कितने टाइम में वो डबल हो जा रहा है। तो ऐसे केस आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि अगर बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है 10 साल में, 20 साल में, तो बताइए कि वो 5 गुना कब हो जाएगा या 6 गुना कब हो जाएगा, तो या फिर रेट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चनों को देखा था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है, वो कितने साल में डबल हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि डबल हो रहा है मतलब प्रिंसिपल का 2 गुना हो रहा है 10 साल में, 10 साल में हो रहा है। ठीक है जी साहब, अच्छा 10 साल में डबल हो रहा है, तो मैं पूछूं कि 8 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। मैंने बोला 8 टाइम्स कितने, 8 टाइम्स जो है वो कितने साल में हो जाएगा, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डबल हो रहा है, इसका जो 2p है इसका भी डबल हो जाएगा, इसका डबल होगा 4p, 10 साल और लगेंगे इसे डबल होने में, इसका डबल 10 साल में होगा, इसका डबल 10 साल में होगा, तो 4 दूनी 8, 8p। तो 8p होने में कितना टाइम लगा, तो आप बोलेंगे 10 साल यहां पे लगा, 10 साल यहां पे लगा, 10 साल यहां पे लगा, मतलब 30 साल में 8 गुना हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट जो है, कोई प्रिंसिपल जो है वो 10 साल में डबल हो जाता है तो 30 साल में 8 गुना हो जाएगा, 30 साल में वो 8 गुना हो जाएगा। इसको निकालने का एक और तरीका बताता हूं। फर्स्ट मेथड तो ये है आपके पास कि आप ऐसे कर सकते हैं, और सेकंड वाला तरीका देखिए, हमारे पास ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल 1 है,
अमाउंट 2 हो गया, डबल हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये डबल जो है कितने साल में हुआ, 10 साल में हुआ, ठीक है। ये डबल कितने साल में हुआ, तो 10 साल में हुआ, ठीक है जी साहब। तो अब देखेंगे कि ये जो 8 है वो 2 की किस पावर में आ रहा है, 2 की किस पावर में आ रहा है, 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे 8 को। 2 की पावर देखेंगे तो आप बोलेंगे 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे जो 3 है, यहाँ जो 3 है पावर जो है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ये जो 3 है इसको टाइम मतलब 10 साल से मल्टीप्लाई करना है, तो 30 साल आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 30 साल आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी आपको काफी अजीब लग रहा होगा, ये जो दूसरा तरीका है काफी अजीब लग रहा होगा कि ये कैसे करेंगे, इसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप इसे माइंड में ही कर सकते हैं, माइंड में ही आंसर बता सकते हैं, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपको अगर नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, जो आसान लगता है वो कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था हमारा, कंसेप्ट ऑफ सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट था कि अगर कोई सम जो है, कोई प्रिंसिपल जो है डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है इतने साल में, तो इतने गुना कितने साल में हो जाएगा। या फिर आप इससे वो भी बता सकते हैं, क्या इससे बता सकते हैं कि कितने परसेंट रेट है, रेट कितने परसेंट का लग रहा है, इंटरेस्ट का रेट है वो कितने परसेंट का है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे बेस देखते हैं, क्या है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा एक सर्टेन सम है, कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, वो 2 गुना हो जाता है खुद का 5 साल के अंदर, 2 गुना हो जाता है खुद का 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 2 गुना हो जाता है खुद का। तो आपको बताना है कि then in how many years it will become 8 times of itself, वो 8 गुना अपने के कितने साल में हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अभी बताया गया था, अभी कंसेप्ट बताया गया था, इस कंसेप्ट का यूज करके आप जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, टीयर 1 में सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का डबल हो जा रहा है, मतलब 2p हो जा रहा है कितने साल में, तो आप बोलेंगे 5 साल में, 5 साल में 2p हो गया। इसका डबल कितने साल में हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका डबल भी 5 साल में हो जाएगा, 2p का 4p हो जाएगा। इसका डबल भी 5 साल में हो जाएगा, 4 दूनी 8p, 5 साल में। तो इसने बोला कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आपका 8 गुना कितने टाइम में हो जा रहा है, तो इनके बीच का टाइम गैप कितना है, तो आप बोलेंगे 5 5 5, मतलब 15 साल में, 15 साल में 5 गुना हो जाएगा, सॉरी 8 गुना हो जाएगा। 15 साल लगेंगे 8 गुना होने में, 15 साल लगेंगे उसे 8 गुना होने में। दूसरे तरीके से देखिए, अगर कि कोई प्रिंसिपल है और एक अमाउंट हमारे पास, प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 2 गुना हो जाता है, ठीक है, कितने साल में, तो आप बोलेंगे 5 साल में, 5 ईयर में। प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 8 होना चाहिए, अब टाइम नहीं पता हमें, तो फिर अभी बताया गया था कि जो 2 की पावर में कन्वर्ट करना है नीचे वाले अमाउंट को, नीचे वाले अमाउंट को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जो भी है उसकी पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 की पावर कन्वर्ट करना है, यहाँ पे अगर 3 लिखा होता है तो 3 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता मैं, अगर यहाँ पे 4 लिखा होता है तो 4 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता मैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 की पावर में 8 को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं, तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और 5 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 8 गुना कितने साल में होगा, तो यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे 3 आ रही है, और यहाँ पे टाइम कितना है 5, तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 या 15, 15 साल में वो 8 गुना हो जाएगा, 15 साल में वो जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट है वो 8 गुना हो जाएगा। कोई एजेंट आता है आप लोगों के पास, वो बोलता है कि आप कुछ इन्वेस्ट कीजिए हमारी पॉलिसी में, हमारी कंपनी में, उसका जो डबल है वो 5 साल के अंदर करके देंगे, अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो 200 रुपये 5 साल बाद देंगे हम। तो आपको बताना है कि 8 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रियल लाइफ में काफी यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग अच्छे से सीखिए, अच्छे से ट्राई कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। बंद करना, अगला देखते हैं। अगला क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट डबल इटसेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 15 ईयर।
15 साल में जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, ठीक है, खुद का डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल वी बिकम 512 टाइम्स ऑफ इट। तो 512 टाइम्स वो कितने साल में हो जाएगा, कितने टाइम में हो जाएगा, तो आपको इसमें टाइम बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी बताया गया था। देखिए प्रिंसिपल है आपके पास अमाउंट है, प्रिंसिपल आपके पास एक है तो अमाउंट दो गुना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, कितने साल में, तो आप बोलेंगे 15 साल में। आप क्या बोलेंगे, 15 साल में। अच्छा, प्रिंसिपल अगर एक है तो अमाउंट कितना हो रहा है, तो 512 हो रहा है। अमाउंट कितना हो रहा है, 512 हो रहा है। तो कितने टाइम में, तो 2 की पावर 512 को तोड़ना है 2 की पावर में, 512 को कन्वर्ट करना है 2 की पावर में। तो 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। और मैंने बताया था जो पावर होती है उसे टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट वाले का टाइम आ जाता है। तो पावर है 9 हमारे पास और टाइम कितना है 15 साल। तो 15 नीवी 135 साल लगेंगे। अगर कोई सम है कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा वो अपने आप का डबल हो जाता है 15 साल में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा अपने आप का डबल हो जाता है 15 साल में, तो उसे 512 टाइम्स बनने में, उसे 512 टाइम्स कन्वर्ट होने में 135 साल लगेंगे। 135 साल लगेंगे, 135 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तो वो 512 गुना हो जाएगा अपने आप का। अगर 1 रुपए है तो वो 512 रुपए बन जाएंगे 135 साल में। ठीक है, ओके, क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखिए, a sum of amount to 16,854 रुपए इन 2 years at the 6% compound interest, find the sum। आपको बोला गया है कि 16,854 रुपए का सम हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, सॉरी 2 साल में 16,512 रुपए बन जाता है 6% के कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा। तो आपको बताना है सम कितना है, आपको बताना है सम कितना है। 16,854 जो है वो 2 साल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 साल में बन जाता है, तो आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। चलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले से यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं मल्टीप्लाई फैक्टर से यूज करके बताऊंगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 6% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 6/100 करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 6/100 कर दिया मैंने। इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 50, तो 3/50, मतलब 50 रुपए पे 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, 50 रुपए पे 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 53 रुपए। 50 रुपए का प्रिंसिपल है, अमाउंट है हमारे पास 53 रुपए। ठीक है, अब कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल के लिए होता है तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 साल के लिए होता है तो इसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 53 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2809। 2809 53 का स्क्वायर होता है। कैसे निकालते हैं, देखिए 53 है, 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 50 से 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 09 लिख देंगे। और 50 से 3 ज्यादा है तो 25 में 3 प्लस कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो 2809 आपका 53 का स्क्वायर आ गया। 50 का स्क्वायर सबको पता है 2500 हो गया। तो देखिए आपको क्या दे रखा, अमाउंट कितना, 16,854 रुपए। तो इसकी वैल्यू 2809 की वैल्यू जो है 16,854 रुपए एक्चुअल वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 16,854 रुपए है। हमारी वैल्यू क्या है, 2809 की जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो 16,854 रुपए है। तो 2500 की वैल्यू बतानी है, तो ये कितने गुना है वो देख लेते हैं। तो 9 6 54, लगभग ये 6 गुना है। 28,009 जो है 6 गुना है 16,854 का, तो 6 गुना है तो नीचे वाला भी 6 गुना होना चाहिए, नीचे वाला भी अमाउंट 6 गुना होना चाहिए। तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 छिक्के 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150 और 2 0 पहले से था। मतलब 15,000 का हमारा सम था। प्रिंसिपल कितना था, तो 15,000 का था। 15,000 का हमारा प्रिंसिपल था और उस पे 2 साल का 6% के हिसाब से ब्याज लगा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा जो अमाउंट है वो बन गया 16,854 रुपए, 16,854 रुपए। ठीक है, तो ये है एक तरीका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जिसमें बिना फॉर्मूले यूज करें हम आंसर निकाल सकते हैं।
मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया कंपाउंड इंटरेस्ट का, ना ही प्रिंसिपल का, ना ही अमाउंट का, और इजीली मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो आप भी निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। फॉर्मूला तो बस दिखाने के लिए है, बताने के लिए है कि हाँ फॉर्मूला भी होता है, लेकिन कहीं भी यूज नहीं होने वाला उसका। चलिए इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ 15,625 रुपए अमाउंट टू 21,952 रुपए इन 3 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आपको बताना है कि जो सम है 15,625 है, वो कन्वर्ट हो जाता है 21,952 रुपए में 3 साल के अंदर। तो आपको बताना है एट व्हाट रेट परसेंटेज, परसेंटेज बताना है कि किस रेट से परसेंटेज लग रहा है, किस रेट है। रेट क्या है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो क्या है, इंटरेस्ट का रेट बताना है। चलिए बताते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके ही बताएंगे इसका भी आंसर। देखिए आपके पास अमाउंट कितना है, तो आप बोलेंगे अमाउंट जो है 21,952 रुपए का है। अमाउंट जो है 21,952 रुपए का है, ठीक है। और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 15,625 का है। प्रिंसिपल कितना है, 15,625 का है। 15,625 का प्रिंसिपल है। अमाउंट कितना है, तो 21,952 रुपए का है। अच्छा जी, ये 2 साल का है। कितने साल का है, 2 साल का है, सॉरी 3 साल का है। अगर ये 3 साल का है तो ये किसी ना किसी का क्यूब है। अगर ये 3 साल का है तो ये किसी ना किसी का क्यूब है। तो ये तो साफ पता चल रहा है 25 का क्यूब है, ये 25 का क्यूब है। और ये साफ पता चल रहा है ये किसका क्यूब है, 28 का क्यूब, ये 28 का क्यूब है। तो ये 25 का क्यूब है, ये 28 का क्यूब है। नीचे वाला 25 का क्यूब है और ऊपर वाला 28 का क्यूब है। तो देखिए 25 की चीज को 28 में बेचा जा रहा है। 25 3 साल का इसलिए क्यूब निकाला, ठीक है। अगर 2 साल का होता है तो स्क्वायर देखते हैं, अगर 4 साल का होता है तो पावर 4 देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 25 की चीज को 28 में बेचा जा रहा है, मतलब 3 का फायदा हो रहा है। 3 का ब्याज लग रहा है 25 पे, 3 रुपए का ब्याज लग रहा है। 25 रुपए पे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, 25 रुपए पे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 चौके 100, 4 तिया 12, 12% रेट हो जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, 12% रेट हो जाएगा। रेट जो है 12% हो जाएगा। आप फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हैं, मैं गारंटी देखता हूं कितनी भी कैलकुलेशन आपकी स्पीड ज्यादा हो, कम से कम 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। फॉर्मूले से भी, फॉर्मूले से 3 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये देखिए मैंने 3 स्टेप में, 2 से 3 स्टेप में आंसर निकाल लिया। मुझे कम से कम 15 से 20 सेकंड लगे इस क्वेश्चन को उड़ाने में। साथ ही साथ मैं समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, तो सोचिए मैं समझाता नहीं, खुद करता तो कितना टाइम लगता। तो ऐसे ही आपको फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना, आपको ट्रिक के माध्यम से, आपको शॉर्टकट के माध्यम से सीखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमें स्टेप्स को नहीं दिखाना, आपका जो रफ कॉपी है, रफ पेज जो दिया जाता है उसे कोई नहीं देखने वाला, उसके नंबर नहीं है। आप जो ऑप्शन टिक करते हैं उसके नंबर है। तो कौन कितना जल्दी ऑप्शन टिक करता है उस पे मैटर करता है कि आपका जो कट ऑफ में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मैथ की गारंटी देता हूं, अगर मैथ मेरे साथ जुड़ के पढ़ लिया आप लोगों ने तो मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी और सब्जेक्ट की तो बात अलग है, ठीक है। मैथ की गारंटी मेरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 54,000 रुपए इन 4 ईयर एंड इट्स बिकम 59,582 रुपए इन 7 ईयर्स। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंड एनुअली। तो आपको बताना है कि कोई सम है वो 4 साल में, कोई सम है वो 4 साल में कन्वर्ट हो जाता है 54,000 में, और 7 साल में कन्वर्ट हो जाता है 59,582 रुपए में। तो आपको बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो चलिए बताते हैं। पहले 59,582 और 54,000। तो देखिए 54,000 4 साल के लिए है, 54,000 जो है हमारा 4 ईयर के लिए है, सॉरी 54,000 4 साल के लिए है, और जो 59,882 रुपए वो 7 साल के लिए है, ये है 4 साल के लिए, ठीक है जी साहब। तो देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 4 साल और 7 साल, तो 3 साल का गैप है ना, मतलब इनके बीच का अंतर, ये 3 साल का ब्याज है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 साल के ब्याज है। 3 साल के ब्याज के कारण इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है इतना।
3 साल के ब्याज के कारण इनके बीच का इतना डिफरेंस आ रहा है, तो मैं पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मुझे कुछ कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं, उसे कैंसिल कर दूंगा। जैसे 2 से ऊपर भी कट रहा है, 2 से नीचे भी कट रहा है, तो मुझे सिंप्लीफाई करके फिर पावर 3 में कन्वर्ट करूंगा। तो सिंप्लीफाई करूंगा, 2 से करूंगा, 27 दूनी 54 हो गया, मतलब 27,000 आ गए। और ऊपर वाला क्या आ गया, 2 दूनी 4, बचा 1 5, 9 दूनी 18, बचा 1 19, 7 दूनी 14, 1 15, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, ये आ गया 29,791 रुपए, 29,791 रुपए। और नीचे वाला है 27,000। तो इसको पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा मैं। तो पावर 3 में अगर कन्वर्ट करूं तो 27,000 किसका क्यूब होता है, तो आप बोलेंगे कि 30 का क्यूब होता है, 30 का क्यूब होता है 27,000। और ये 29,000 जो है वो किसका क्यूब है, तो आप बोलेंगे 31 का क्यूब है, क्योंकि लास्ट में एक दिख रहा है ना, यूनिट डिजिट से पकड़ में आ गया कि हाँ 31 का क्यूब है ये, और थोड़ा सा ही गैप है, तो 31 का ही क्यूब होगा ये। अब चेक करके देख सकते हैं 31 का क्यूब यही होता है। तो देखिए 30 की चीज को 31 में बेचा जा रहा है, 30 की चीज को 31 में बेचा जा रहा है, मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, 1 रुपए का फायदा हो रहा है। 30 रुपए इन्वेस्ट किया मैंने, 31 रुपए मिला मुझे, मतलब 1 रुपए का फायदा हो रहा है मुझे 30 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10/3, मतलब कि 3 1/3%, 3 1/3%, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं 3.33%। तो इतने परसेंट का आपका रेट है, 10 1/3% का आपका रेट है, 10 1/3% का आपका रेट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 10 1/3%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली बिना किसी फॉर्मूले का यूज करें। आगे बढ़े, मल्टीप्लाइंग फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता चली क्या होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि हमने बिना फॉर्मूले को यूज करे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड में कैसे निकाल लिया। तो टाइम कम करना है आपको, तो सारे मेथड्स आने चाहिए कि कौन सा मेथड कब यूज करना है और कब अपने टाइम को सेव करना है। आगे बढ़े, अगला कंसेप्ट आता है हमारा इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी बताया गया था आपको कि इफेक्टिव रेट क्या होता है कि दो हमारे पास रेट होते हैं 2 साल के लिए ना, तो 2 अलग अलग रेट हो सकते हैं, 2 सेम रेट हो सकते हैं। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट तो इजीली बता सकते हैं कि हाँ अगर 10% रेट है हमारा पर एनम के हिसाब से, तो 2 साल का 20% हो जाएगा, 3 साल का 30% हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड में अलग हो जाता है, कंपाउंड में तो ब्याज के ब्याज लगता है ना, तो सेम तो होगा नहीं। तो देखिए उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, इफेक्टिव रेट को 2 साल के लिए निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर A% का मुझे A% का इंटरेस्ट मिला, सेकंड ईयर जो है मुझे B% का इंटरेस्ट मिला। तो मुझे बताना है कि 2 साल बाद कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल बाद निकालने के लिए पहले A और B को प्लस करेंगे, फिर A और B को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। ये जो भी आएगा हमारा आंसर वो होगा हमारा परसेंटेज, मतलब 2 साल बाद उतने परसेंट का ब्याज मिलेगा हमें, 2 साल बाद उतने परसेंट का ब्याज मिलेगा हमें। मान लीजिए A की वैल्यू 10% है, B की वैल्यू हमारे पास 5% है, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 15% लगेगा। आपको पता है कि पहले साल में 10% मिल रहा है और दूसरे साल में 5% मिल रहा है, तो 15% का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे, 15% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन कंपाउंड क्या मिलेगा, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे कंपाउंड कितना मिलेगा। पहले 10 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 10 × 5 करेंगे तो 50 हो जाएगा, और अपॉन में 100 करना है, तो ये आ जाएगा 15, और ये आ गया आपका 0.5, तो ये आ जाएगा 15.05, सॉरी 15.5, तो 15.5 का इंटरेस्ट लग रहा है, 15.5% का इंटरेस्ट लग रहा है, 15.5% का इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल में 10% लग रहा है, दूसरे साल में अगर 20% लग रहा है, सॉरी दूसरे साल में अगर 5% लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 15% लगेगा, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 15.5% का लगेगा, 15.5% का लगेगा, ठीक है। तो 0.5 का गैप क्यों आ रहा है, 0.5 का गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज इंक्लूड किया जा रहा है, ब्याज का भी ब्याज इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। तो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ चार्ट देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। 5, 10, 15, 20 ये पूछता है
चाहे आपका सीआई और एसआई में डिफरेंस क्वेश्चन आ गए कि हाँ सीआई एसआई में डिफरेंस इतने का है, तो आप बताइए कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको सबसे पहले चार्ट पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रेट लिखते हैं, रेट, फिर यहां लिखेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर यहां लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर यहां लिखेंगे हम सीआई माइनस एसआई। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे 5% का, हम देखेंगे 10% का, हम देखेंगे 15% का, हम देखेंगे 20% का। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर सबसे पहले 5% का देखेंगे, तो 5% के हिसाब से 2 साल का, 2 साल का अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 साल का, तो 5% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे उसी वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं इफेक्टिव रेट वाला कि 5 + 5, 5 × 5 25/100, तो ये आ जाएगा 5 × 5 10, 10 + 0.25, तो 10.25 आ जाएगा, 10.25% आ जाएगा। इसकी बात करें अब सिंपल इंटरेस्ट की, तो 2 साल का, अगर 1 साल का 5% है तो 2 साल का 10% हो जाएगा। इनका गैप बात करें, अगर इसकी गैप की बात करें तो 0.25 का गैप है, 0.25% का गैप है। डायरेक्ट 5% का है तो डायरेक्ट आपको पता है 0.25 का गैप है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। ये सिंपल तरीके हैं, आप इजीली इसे याद रखेंगे, याद हो भी जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए ऐसे ही अगर आप 10% का निकाले तो 21% आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% आ जाएगा, सिंपल 20 आ जाएगा, और जो डिफरेंस है वो 1% का आ जाएगा। 15% की देख लेते हैं। 15% का अगर हम निकाले तो 15 + 15, 15 × 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 225 होता है, तो 225/100, तो 15 × 15 30 + 2.25, तो 32.25 आ जाएगा। 15% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 32.25% होता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 30% होता है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, तो आप बोलेंगे 2.25% का डिफरेंस आ गया, 2.25% का डिफरेंस आ गया। 20% के हिसाब से देखिए तो 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो 20 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो 20 साल का देख लेते हैं, 20 + 20 इंटू +20 × 20/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 चला गया, 2 दूनी 4, 20 20 40 और 4 44, मतलब 44%। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 20% के हिसाब से अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो 44% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा हमारा। इसी प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 40% लगेगा, डिफरेंस की बात करें तो 4% का लगेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आपको याद करके रखना है, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है, आपको याद भी हो जाएगा। आप, मुझे पता है कि आपको मैंने निकालना सिखा दिया तो आप लोग बोलेंगे निकालना तो आता ही है, तो याद क्या करना है। आप एक एक सेकंड कीमती है आप लोगों का, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको एक एक सेकंड बचाना है अपना, और कैसे बचाना है वो मैं बताते चलूंगा। ठीक है, ज्यादा कुछ याद करने के लिए नहीं बोलता मैं, वही बोलता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो काफी बार यूज होते हैं। आगे बढ़े, इसी पे बेस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले कंपाउंडिंग का केस पढ़ लेते हैं। कंपाउंडिंग मतलब कितने साल में वो ब्याज लग रहा है, कितने साल में ब्याज लग रहा है। तो कंपाउंडिंग के 3 केस होते हैं हमारे पास। एनुअली कंपाउंड हो सकता है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो सकता है, और क्वार्टरली कंपाउंड हो सकता है। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हम। तो आपके पास एक कंडीशन है, इफ यू लैंड 100 रुपए एट 40% पर एनम फॉर 1 ईयर। अगर 1 साल के लिए 100 रुपए उधार लेते हैं तो 40% कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो एनुअली के केस में क्या होगा, देखिए एनुअली के केस में क्या होगा, मतलब अगर वार्षिक ब्याज जो है हमारा, वार्षिक ब्याज जो है साल भर का लग रहा है, 1 साल का लग रहा है, साल के हिसाब से लग रहा है, तो 100 रुपए पे हमें 40% निकालना है।
एक साल का, एक साल का 40%, तो 100 रुपए का 40% 40 होता है, तो ये 140 रुपये हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो 100 रुपये है वो हमारा प्रिंसिपल है, 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, 40% जो है वो हमारा रेट है, और 140 जो है वो हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का लगा, सी आई की वैल्यू कितनी है, सी आई कितना लगा, तो आप बोलेंगे 100 की चीज को 140 में बेच रहा है, मतलब 40% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, जो कि क्वेश्चन में बताया गया था। तो पहले एनुअली के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक साल के लिए एनुअली के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है जो वही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बात करेंगे हाफ ईयरली की और क्वार्टरली की, तो हाफ ईयरली और क्वार्टरली में काफी कन्फ्यूजन होती है और काफी बार नहीं होता, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंडली हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, हर 6 महीने में हमारा जो ब्याज है वो लग रहा है, मतलब अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, हर आधे आधे साल में ब्याज लग रहा है हमारा। तो वो देख लेते हैं कैसे। हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो आप लोगों को अभी बताया गया था कि प्रिंसिपल जो है 100 रुपए है, प्रिंसिपल जो है हमारा 100 रुपए है, जो रेट है हमारा वो कितना है, तो रेट जो है वो हमारा है 40%, और जो टाइम है वो कितना है, तो टाइम तो आप बोलेंगे एक साल है, लेकिन 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 चलिए एक टाइम पीरियड बनाते हैं। 100 रुपए है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास 100 रुपए है, एक साल में 6 महीने कितनी बार आता है, तो आप बोलेंगे कैसी बात कर रहे हो, एक साल में 6 महीने 2 बार ही तो आता है, 6 महीने 6 महीने 12 महीने, तो एक साल में 6 महीने 2 बार आता है, मतलब 2 बार इंटरेस्ट लगेगा इस पे, 2 बार ब्याज लगेगा। एक साल में 6 महीने 2 बार आता है तो 2 बार ब्याज लगेगा इस पे, मतलब 6 महीने यहां पे ब्याज लगेगा और 6 महीने यहां पे ब्याज लगेगा, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब आधे आधे साल में ब्याज लग रहा है, तो 6 महीने यहाँ पे ब्याज लगेगा, 6 महीने यहाँ पे ब्याज लगेगा, मतलब टाइम हो गया 2 हमारा, टाइम हो गया 2 हमारा। अच्छा रेट 40% कैसे है, रेट कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ ये जो रेट है 40% वो ईयरली का दे रखा है, जो रेट है 40% वो पर एनम मतलब ईयरली का दे रखा है, एक साल का दे रखा है। एक साल का रेट अगर 40% है, एक साल का रेट अगर 40% है, तो एक साल का रेट अगर 40% है तो 6 महीने का रेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे उसका आधा हो जाएगा, 40 का आधा 20, तो 6 महीने का जो रेट है वो 20% हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 20%, यहाँ आ जाएगा हमारा 20%। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 120 हो जाएगा। अब 120 का 20%, तो 120 का 10% क्या होता है, तो आप बोलेंगे 12 होता है। 120 का 10% क्या होता है, तो 12 होता है। 120 का 20% होता है 24, तो 120 में 24 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 144। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, तो आप लोग बोलेंगे 100 की चीज 144 में बेची जा रही है, मतलब जो सी आई की वैल्यू है वो 44% है, सी आई की वैल्यू 44% है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वही था कि 100 रुपए हमारे पास है, क्वेश्चन वही था 100 रुपए हमारे पास है, 40% पर एनम की दर से ब्याज लग रहा है। तो एक साल में अगर ईयरली की बात करें, एनुअली की बात करें, एनुअली में कंपाउंड होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 40% लगता है। अगर हाफ ईयरली में हो रहा है तो 44% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। मतलब अगर टाइम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और कंपाउंड जल्दी जल्दी किया जाए तो ज्यादा ब्याज मिलेगा हमें, कंपाउंड जितनी जल्दी करेंगे उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा हमें। देखिए 4% का ब्याज का अंतर आ गया, पहले 40% था अब 44% हो गया, मतलब 4 साल का अंतर आ गया। इसी प्रकार से अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो उसमें और भी ज्यादा डिफरेंस आएगा। चलिए देखते हैं कैसे, उम्मीद करूंगा ये समझ चुके होंगे। रेट था हमारा 20% का, ठीक है। अगला देखते हैं कंपाउंडली क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि एक साल 3-3 महीने में बांटना, एक साल को 3-3 महीने में बांटना, तो 3-3 महीने का कितने साइकिल हो जाएंगे हमारे, तो 3-3 महीने के 4 साइकिल हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा प्रिंसिपल वो तो 100 रुपए ही था। टाइम रेट कितना है हमारा वो देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे। टाइम टाइम में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टाइम पीरियड बनाते हैं।
हमारे पास है 100 रुपए। अब देखिए 3-3 महीने का बनाना है, तीन मतलब 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, 3-3 महीने का हमें कंपाउंड करना है, 3-3 महीने पे इंटरेस्ट लगाना है। तो 12 महीने में कितनी बार इंटरेस्ट लगेगा? तो आप बोलेंगे 3 चौक 12, चार बार इंटरेस्ट लगेगा हमारा, 4 बार, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। यहाँ पे 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, ठीक है। तो 3-3 मंथ में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अच्छा, तो कितने टाइम कितना हो गया? तो 1 2 3 4, 4 बार हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो टाइम हो गया 4। अच्छा, रेट हमें पता है कि एक साल का जो रेट है वो 40% के बराबर है, एक साल का रेट 40% है। तो आप बोलेंगे 3 महीने का रेट कितना हो जाएगा? तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10% आएगा, मतलब 10% का रेट होगा 3 महीने के लिए, 10% का रेट होगा। तभी तो 10 10 10 10 40% हो गया हमारा। तो यहाँ पे 10% का रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे भी 10% के रेट से, यहाँ पे भी 10% और यहाँ पे भी 10%। तो चलिए एक बार इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। 100 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 100 का 10% 10 होता है, मतलब 110 आ जाएगा। 110 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 110 में 11 प्लस करेंगे 121 आ जाएगा। 121 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 121 का 10% 12.1 होता है, और 12.1 जब जोड़ देंगे 121 में तो ये हो जाएगा आपका 121 में 12.1 जोड़ देंगे, 12.1 जोड़ देंगे तो 133.1 हो जाएगा, 133.1 हो जाएगा। और 133.1 का 10% कितना होता है? तो 13.31 होता है, 13.31 होता है, 13.31 होता है। तो 133.1 में 13.31 जोड़ देंगे, 133.1 में 13.31 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 4 6 4 1, तो 146.41, ठीक है, 146.41। अच्छा देखिए, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 100 रुपए है, रेट है 10%, टाइम है 4 साल का, और कंपाउंड हमारा क्वार्टरली हो रहा है, मतलब कि हर 3 महीने बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो हमारे 100 की चीज जो है 146.41 रुपए में बिक रहा है, 100 की चीज 146.41 रुपए में बिक रहा है, मतलब 46.41 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 46.41 रुपए का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 46.41% का हमारा सीआई लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। देखिए अगर ईयरली हमने कंपाउंडेड किया, सेम रेट था हमारे पास और सेम टाइम था हमारे पास, अगर ईयरली हम करते हैं सेम प्रिंसिपल पे तो वो 40% आया, अगर हम हाफ ईयरली करते हैं तो 44% आया, अगर हम क्वार्टरली करते हैं तो ये आ जाएगा 46.41%, 44 से 46 हो गया। ऐसे ही अगर आप पर डे का निकालते हैं तो इससे भी ज्यादा आएगा। तो जैसे जैसे आप जल्दी जल्दी कंपाउंड करेंगे तो ज्यादा अमाउंट मिलेगा आप लोगों को। ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि क्वार्टरली का कैसे सॉल्व करेंगे या फिर हाफ ईयरली का कैसे सॉल्व करेंगे, ईयरली का कैसे सॉल्व करेंगे? एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं एक बार जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पैटर्न पे बेस, इस कंसेप्ट पे बेस 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है उस चीज को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सम ऑफ 15,000 रुपए इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम 2 ईयर, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देखिए 12% पर एनम की रेट से लग रहा है, 2 साल का निकालना है। आपको बताया गया था इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो क्या आ गया 12 प्लस 12 प्लस 12 इंटू 12 144 बटे 100, यह हो जाएगा 24 प्लस 1.44, यह आ जाएगा 25.44। तो मतलब हमें इंटरेस्ट कितना निकालना, 25.44% का इंटरेस्ट निकालना है। 15,000 का 25.44% निकाल लीजिए,
15,000 का 25.44 निकाल लीजिए। 15,000 का 25.44% निकाल लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, 2 पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाया, तो 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 या 15, 2 से काट दिया इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, मतलब 1272 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1272 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7 तिया 21 हो जाएगा, बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। मतलब ब्याज जो है आपका 3,816 रुपए का लगेगा। 3,816 रुपए का ब्याज मिलेगा आपको। अगर आपका 15,000 रुपए का प्रिंसिपल है, आपके पास 15,000 रुपए का प्रिंसिपल है, कंपाउंड हो रहा है 12% के हिसाब से 2 साल के लिए, एनुअली कंपाउंड हो रहा है 12% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो आपका जो रेट है वो कितना हो जाएगा, पूरा परसेंटेज कितना हो जाएगा, कंप्लीट टोटल परसेंटेज 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे 25.44% का ब्याज मिलेगा, जो कि हमारा होता है 3,816 रुपए के बराबर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला क्या है, अ प्रिंसिपल ऑफ 30,000 इज बोरो एट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडली एनुअली एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 7% के हिसाब से, तो 2 साल बाद बताना है कि आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट बताना है। तो सबसे पहले 7% के हिसाब से टोटल हमारा जो ब्याज है 2 साल बाद वो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 7 + 7, 7 × 7 49 बटे 100, 7 7 14, तो 14.49% का ब्याज मिलेगा आपको। 14.49% का ब्याज मिलेगा 2 साल बाद। ठीक है, अब बोला गया है कि 30,000 रुपए बोरो किया है आपने, 30,000 रुपए बोरो किया है। अच्छा, तो 7% पर है ना, व्हाट विल बी दी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये है आपका 30,000, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो इतना निकाल लेते हैं पहले, कितना परसेंट निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 पॉइंट हटा के 2 जीरो लगाएंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, मतलब 1449 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ब्याज। तो 9 तिया 27 बचा 2, 4 तिया 12, 13 14 बचा 1, 4 तिया 12, 1 13 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4,347 रुपए का ब्याज मिलेगा, 4,347 रुपए का ब्याज मिलेगा। अच्छा, आपको अमाउंट बताना है, तो अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे 30,000 प्रिंसिपल है हमारा, और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आया 4,347 रुपए, 4,347 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 34,347 रुपए के बराबर। 34,347 रुपए के बराबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 34,347 रुपए, 34,347 रुपए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली निकाल लिया हम लोगों ने, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। आगे बढ़े, अगला देखिए, what is the compound interest for 1 year on the sum of 7,000 रुपए at the annual rate of 36% compounding half yearly। पहले ईयरली का हमने एग्जांपल देखा कि अगर एक साल में कंपाउंडिंग हो रहा है तो कैसे करेंगे, अब हाफ ईयरली का देख लेते हैं। एक साल का टाइम आपके पास, हाफ ईयरली में कंपाउंड हो रहा है, 36% का रेट है, और प्रिंसिपल है आपका 7,000 का। तो देखिए हाफ ईयरली में कंपाउंड हो रहा है, मतलब 6 महीने में कंपाउंड होगा, 6 मंथ, और यहां भी 6 मंथ। ठीक है, आपके पास अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 7,000 रुपए का। अच्छा, रेट कितने का लगेगा, 36% है ना, 36% साल का है, तो साल का 36% है, तो आधी साल का कितना हो जाएगा, 6 महीने का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 का आधा, 18%, मतलब 18% का रेट यहाँ लगेगा, 18% का रेट यहाँ लगेगा। तो 7,000 का 18% निकालेंगे, 7,000 का 18% निकालेंगे, 7,000 का 1% 70 होता है, तो 18%, 18 × 70 करना पड़ेगा, 8 सत्ते 56 बचा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, तो 1260 रुपये हो गया, 1260 रुपये हो गया हमारा 18% 7,000 का। तो 1256 को हम प्लस कर देते हैं, 1256 को 7,000 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
8,260, 8,260। अब 8,260 का हम 18% निकालेंगे, 8,260 का हम 18% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 चला गया। अब 826 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 पंजे 40, 8 छक 48, 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20, बचा 2, 8 अट्ठाईस 64 और 2 66, 826 हो गया 8 6 8 8 और 6 14। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 14,868 रुपये, 14,868 रुपये, 14,868 रुपये। इसको क्लियर करते हैं। तो आपको क्या निकालना था, आपको बोला गया था कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा है, 7,000 की चीज को 14,000 में बेच दिया, 7,000 की चीज को 14,000 में बेच दिया, 14,868 रुपए में बेच दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग गया, यही था ना, एक पॉइंट भी तो था, मतलब 1,468 रुपए में बेचा है। अच्छा एक सेकेंड, 8,000 में प्लस करेंगे इसे पहले, 8,260 में प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 8 6 8 और 6 14, 1 और 4 तो 6 1 7 8 1 9, तो ये आ गया 9,000, ये आ गया आपका 9,746.8, 9,746.8, ठीक है। तो 7,000 की चीज को 9,746.8 में बेचा जा रहा है, मतलब कि 2,746.8 का इंटरेस्ट लगा हमारे पास, 2,746.8 रुपए का इंटरेस्ट लगा, 2,746.8 रुपए का इंटरेस्ट लगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए, the rate of interest is 22% per annum and duration is 1 year। आपको बोला गया है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, किसी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी हाफ ईयरली के द्वारा, प्रत्येक 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, हमारे पास इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ रहा है, ठीक है। 4,000 का प्रिंसिपल है, तो आपको बताना है 22% के हिसाब से कितना उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट कैलकुलेट करना है, सॉरी अमाउंट, चलिए निकालते हैं इसको भी। 4,000 का प्रिंसिपल है, हाफ ईयरली हो रहा है, मतलब 6 महीने में लगेगा, 6 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। अगर एक साल का 22% लग रहा है तो 6 महीने का 11%, 6 महीने का 11% लगेगा, 11% यहाँ और 11% यहाँ, ठीक है। तो 4,000 का 11% क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4,000 का जो 10% होता है 400 होता है, 4,000 का 1% हो गया हमारे पास 40, तो 11% कितना हो जाएगा, 440, ठीक है। तो 4,000 में 440 प्लस कर देंगे, 4,000 में 440 प्लस कर देंगे तो 4,440 हो जाएगा। 4,440 का 11% कितना हो जाएगा, तो 4,440 का जो 1% है वो 44.4 आ रहा है, तो 11% कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 4 4 और 4 8, 4 और 4 8, एक के बाद पॉइंट, तो 488.4 आ जाएगा, 488.4, तो 488.4 यहाँ पे आ जाएगा, 4.8 8 4 12, 4 4 8 1 9, मतलब टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा, 4,928.4, 4,928.4। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ही तो पूछा है, तो अमाउंट निकाल लिया हमने, कितना 4,928.4, मतलब 4,000 की चीज जो है
4,000 का प्रिंसिपल है वो 4,928.4 हो जाएगा 22% इंटरेस्ट रेट के द्वारा, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। इफेक्टिव रेट की बात करते हैं, अगला कंसेप्ट आता है इफेक्टिव रेट। अभी पढ़ा था इफेक्टिव रेट 2 इयर्स का कैसे निकालते हैं, अभी पढ़ेंगे इफेक्टिव रेट 3 इयर्स का कैसे निकालते हैं, 3 साल का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। तो 3 साल का इफेक्टिव रेट कुछ नया नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है 3 साल वाला, वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए पहले साल में A% का ब्याज लग रहा है, दूसरे साल में B% का ब्याज लग रहा है और तीसरे साल में C% का ब्याज लग रहा है, तो मुझे पता करना है कि 3 साल बाद कितना ब्याज लगेगा मुझे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, सबसे पहले तीनों को प्लस करेंगे, A प्लस B प्लस C प्लस, अब दो को मल्टीप्लाई करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 100 प्लस, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B इंटू C अपॉन 100 इंटू 100। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। अगर 3 साल वाला क्वेश्चन आता है तो इजीली इस फॉर्मूले से आप यूज करके निकाल सकते हैं, 3 साल वाले क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हैं, 3 साल वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए 10% के हिसाब से ब्याज लग रहा है, ब्याज जो लग रहा है एनुअली है, तो 3 साल बाद कितना ब्याज लगेगा, 3 साल बाद कितने परसेंट का ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा। तो देखिए एक साल का 10% है तो 3 साल का कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, अब 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो 300/100 आ जाएगा यहाँ पे। अब तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 1000, 1000 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो ये आ गया 30 और 3 33 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 33.1%। तो 10% के हिसाब से अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लगे तो 33.1% का इंटरेस्ट लगेगा 3 साल बाद। 3 साल बाद हमें 33.1% का इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, चलिए इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इस टॉपिक के बेस पे। टॉपिक बहुत छोटा सा था तो इस टॉपिक पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। What is the compound interest on 25,000 रुपए for 3 years at the 10% per annum compounded yearly? अगर 25,000 रुपए पे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल के लिए, तो कंपाउंडेड ईयरली है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो अभी बताया गया था कि अगर अभी निकाला हमने, जस्ट एग्जांपल से समझा कि जो 10% होता है वो 3 साल का अगर 10% होगा तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो 33.1% का लगेगा। टोटल ब्याज जो होता है वो 33.1% का ब्याज लगता है, मतलब 25,000 रुपए का मुझे 33.1% निकालना है। 25,000 का मुझे 33.1% निकालना है। चलिए निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो 25 को 331 से मल्टीप्लाई करना है, तो 331 से 25 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 7 6 6 12, 6 1 7 और 1 8, तो 8,275, 8,275 रुपये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया, तो 8,275 रुपए। मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने कुछ यूज नहीं किया, बस मुझे पता था कि जो इफेक्टिव रेट होता है 3 साल का वो कैसे निकालते हैं, तो इजीली मैंने 3 साल के बाद कितना ब्याज लगेगा परसेंटेज में वो देखा, 33.1% लग रहा था, और मैंने सीधा जो प्रिंसिपल है उसका 33.1% निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप इससे जो इफेक्टिव रेट था या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर था उससे भी कर सकते हैं कि 10 की चीज 11 में हो रही है तो 11/10, 11/10, 11/10 और इंटू कर देंगे 25,000 से, तो इजीली इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, इससे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपए एट द 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर्स। 1.5 साल का आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 15,000 का प्रिंसिपल है, 20% पर एनम के हिसाब से रेट लग रहा है। अगर 20% पर एनम के हिसाब से रेट लग रहा है, हमारा 15,000 का प्रिंसिपल है, तो 1.5 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा हाफ ईयरली अगर कंपाउंड हो रहा है तो 1.5 साल में हाफ ईयरली कितनी बार आएगा,
तो आप बोलेंगे 1.5 साल में हाफ ईयरली 3 बार आएगा, मतलब 18 महीने में 6 महीने का 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा उस पर। तो 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे हम 6 महीने बाद, कितने पे? 15,000 पे। 15,000 रुपये हमारे पास। अच्छा, साल का अगर 20% है तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 10%। तो रेट हो जाएगा 10% हमारा, रेट हो जाएगा 10%, 10%, 10%। ये हो जाएगा हमारा 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, ठीक है, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, ठीक है। तो आपको बताना है क्या है? दी कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड हाफ ईयरली इज व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा। चलिए बताते हैं। 15,000 का 10% 1500 आता है, तो यहाँ 1500 का इंटरेस्ट लग जाएगा, 1500 का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 15,000 में 1500 प्लस करेंगे तो मतलब 16,500 प्रिंसिपल आ गया, 16,500 का। 16,500 का 10% निकालेंगे तो 1650 हो जाएगा। 1650, 16,500 में 1650 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 5, 6, 5, 11, 6, 1, 7, 1, 8, 18,150, 18,150, ठीक है। और 18,150 का अगर आप 10% निकाले तो 1,815 आएगा, 1,815 आ जाएगा। और इसको अगर आप प्लस करें तो 5, 5, 1, 6, 8, 1, 9, 8, 1, 9 और 1, तो 19,965। मतलब जो 15,000 जो अमाउंट हमारे पास 15,000 का जो प्रिंसिपल है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा 19,965 रुपए में। मतलब कि 4,965 रुपए का हमारा ब्याज लग रहा है, 4,965 रुपए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। जो हमारा 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 4,965 रुपए के बराबर है। ऐसे हम हाफ ईयरली का भी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ ईयरली का भी निकाल सकते हैं। आगे देखें, अगले टाइप का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच डिफरेंस दिया गया है कि डिफरेंस कितना है, इतना है। तो आप बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, या सम क्या होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप का भी हमारा एक टॉपिक होता है। तो इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड ईयरली एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ 30% पर एनम फॉर 2 years इज 5,400। व्हाट इज द सम? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कभी मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम के अंदर, बहुत ही फेवरेट टाइप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही आपको। तो ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं कि सीआई और एसआई के बीच के डिफरेंस 2 साल का जो है वो 54,000 है, सॉरी 5400 है, 5,400 है। तो देखिए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का अगर 30% है तो 2 साल का एसआई जो है, 2 साल का जो एसआई है वो 60% के बराबर हो जाएगा। 1 साल में अगर 30% का ब्याज लग रहा है तो 2 साल में 60% का ब्याज लगेगा। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 साल में अगर 30% लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा? तो इफेक्टिव रेट से निकाल सकते हैं हम, 30 × 30 900 होता है, और ये हो गया 100, 9, 30, 30, 60 और 9, 59। तो ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल का है 30% के हिसाब से 59% लगेगा, ठीक है। तो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 9% का डिफरेंस है, 9% का डिफरेंस है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिफरेंस है 5,400 का, डिफरेंस है 5,400 का। तो 9% की वैल्यू 5,400 है। तो आपको बताना है व्हाट इज द सम, मतलब 100% की वैल्यू। 9% की वैल्यू 5,400 है, तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है, मतलब 9 × 54, तो ये आ जाएगा 60,000। 60,000 रुपए, प्रिंसिपल 60,000 रुपए था, तभी 2 साल में 30% की रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 5,400 के बराबर आया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न द सेम अमाउंट इन्वेस्ट अंडर द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1,180 रुपए इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड।
मतलब सम ही निकालना है इसमें भी। तो आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है वो 1180 का है 2 साल में, 20% के हिसाब से लग रहा है, तो बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। तो देखिए एसआई कितना हो जाएगा 2 साल का, तो 20% 1 साल में लग रहा है, 2 साल में 40% लगेगा। सीआई कितना हो जाएगा 2 साल का, 20% 1 साल में लग रहा है, मतलब 2 साल में 20 प्लस 20 इंटू 20 400 अपन 100, डायरेक्ट 44% लिख सकते हैं। 44%, अंतर कितने का है 4% का, डिफरेंस है 4% का। 4% का जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर है, किसके बराबर, 1180 के बराबर। 4% की वैल्यू 1180 के बराबर है, तो 1% तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1180 को 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 7 चौक 28, 4 पंजे 20, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27,500। 27,500 इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस जो है 1180 रुपए देखने को मिलेगा इस केस के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, a simple interest on certain sum of money is the rate of the simple interest 8% per annum for 2 years is 1120 रुपए। What is the compound interest compound annually at the same sum of the same period? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 1120 रुपए है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का 8% है तो 2 साल का 16% हो जाएगा, मतलब 16% की वैल्यू जो है 1120 के बराबर है। 16% की वैल्यू 1120 के बराबर है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, मतलब 8 प्लस 8 2 साल में कितना कंपाउंड हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो 8 8 16, 16.64, 16.64% की वैल्यू निकालनी है। तो 16% की वैल्यू दे रखी है 1120, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी और 16.64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16% की वैल्यू आ जाएगी। इसको करेंगे 16 सत्ते 112 होता है ना, 16 सत्ते 112, तो 70 आ गया। अगर इसका 2 पॉइंट हटा दिए हम तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ठीक है। मतलब 1664 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 1664 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28 हो गया, 7 छिक 42 और 2 44 हो गया, बचा 4, 7 छिक 42 और 4 46 हो गया, बचा 4, 7 कम 7 और 4 7 और 4 11, तो और एक के बाद पॉइंट लगाना था, ये आ गया 1164.8, 1164.8, 1164.8 रुपए। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लगेगा 1164.8 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट 1164.8 रुपए लगेगा। लेकिन जो जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, नहीं सिंपल इंटरेस्ट जो था हमारा 1120 रुपए था, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसी सेम पे, इसी रेट पे, इसी टाइम के लिए 1164.8 रुपए लगेगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े। The difference between the compound interest compound half yearly for 1 year and the simple interest of the 1 year, the certain sum lent out at the annual rate 10% is 305 रुपए। What is the sum? ठीक है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके ट्राई करके बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बताएंगे, मुझे देखना है कि कौन कौन बता सकता है, कौन कौन कंसेप्ट को सीख चुका है, कौन कौन अप्लाई करने के लिए तैयार है, कौन कौन सिलेक्शन लेने के लिए तैयार है। हिम्मत है तो करके बताइए, इसको जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, मैं वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट का। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट के की पॉइंट जो है, कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कैसे डील करना है, वो इजीली आप समझ चुके होंगे। और कभी भी क्वेश्चन आए कंपाउंड इंटरेस्ट का तो उसे इजीली कर सकते हैं। फिर भी आपकी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए, प्रैक्टिस करवाने के लिए हम हाजिर हैं। हम स्टार्ट कर देंगे इसके प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो रिपीट होने के चांसेस है, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो आप जरूर से अगली क्लास में जुड़ना ना भूले, अगली क्लास को भी देखना ना भूले, साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो को भी जरूर से देखिए।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।